बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम नॉट नाल जो है कंस्ट्रेंट इसके बारे में जाने। तो ये हमारा नॉट नाल का मतलब है हमारे पास अगर हम कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करते तो ये हमें एरर देगा। कोई भी वैल्यू हमें लाजमी तौर पर एंटर करनी होगी, तो इसका मतलब होता है नॉट नाल। तो ये नॉट नाल का कंस्ट्रेंट हम कैसे अप्लाई करें इसको सर्वर 2014 में हम देखते हैं और इसका मकसद क्या है। तो ये मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएट है अकाउंट के नाम से, और यहाँ मेरे पास एक टेबल है। तो ये इस टेबल में हम सिंपल सा टेबल, इसमें किसी का कोई भी जो नॉट नाल की कंडीशन है। तो पहले ये मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास जो हम नॉट नाल क्यों लगाते हैं। अगर यहाँ में हम कंडीशन नहीं लगाई तो हमारे पास कोई भी हम वैल्यू इस टेबल्स में सक्सेसफुली हम एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं तो टेबल को क्रिएट जो एग्जीक्यूट करा था, टेबल हमारे पास बन चुका है। इसमें अब डाटा एग्जिट को आईडी और नेम के नाम से, और यहाँ में फर्ज किया यहाँ कुछ भी नहीं एंटर करता तो ये हमारे पास इस वक्त तो हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट, तो ये हमारे पास यहाँ ज़ीरो आएगा, कुछ भी यहाँ एंटर जो है नहीं होगा, लेकिन ज़ीरो आ चुका। लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ तो वो हमारे पास सक्सेसफुली एंटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास वन रो इफेक्टेड हो चुकी है। इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो ये 0 और 5। लेकिन अब हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है, अगर मैं यहाँ से आईडी जो है ये ख़त्म कर देता हूँ या नेम कोई भी यहाँ से ख़त्म करता हूँ, तो इसमें अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे पास जो नल वैल्यू कोई भी एंटर करा तो ऑटोमेटिकली ये हमें नल वैल्यू दे देता है। तो ये हमारे पास जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे जो डेटाबेस में कोई ना कोई वैल्यू लाजमी तौर पर एंटर हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास आईडी में नल आ चुके हैं। तो इसके लिए अब हम जो है नॉट नल का कीवर्ड लगाते हैं ताकि जो इस तरह की नल वैल्यू ये एंटर ना हो सके। तो इसके लिए यहाँ इस टेबल को मैं चेंज करता हूँ ताकि टाइम की बचत के लिए। इसी टेबल में जो आप सिंपल है यहाँ आप सिर्फ जहाँ लिखना होगा नॉट नल कीवर्ड। तो इसको बाद हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, और एग्जीक्यूट करवाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको वैल्यू एंटर नहीं। ये सक्सेसफुली हो चुकी है। इस टेबल को सिर्फ मैं नाम चेंज करता हूँ, स्टूडेंट्स के नाम से कर देता हूँ। इसको भी स्टूडेंट ताकि इसको हम डिस्प्ले भी इनका बाद में करवा सकें। तो ये नेम्स है और ये एम है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू ये एंटर नहीं होगी क्योंकि हम नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसने प्रॉब्लम दे दी कि ये हमारे पास नॉट नल इनटू जो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है जो कि हमें वैल्यू एंटर नहीं होने देता। तो इसके लिए हमारे पास क्या आता है कि आप सिंपल यहाँ से आप अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ एंटर करता हूँ, यानी कि आईडी लिखता हूँ और यहाँ कोई वैल्यू एंटर करता हूँ, जैसे कि मैं 6 कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास अब एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये वैल्यू एंटर होने देगा। तो ये हमारे पास नॉट नल का जो है ये बेनिफिट होता है। तो इसमें हमारे पास जो सिंटैक्स एरर, यानी कि इसको मैंने कोमा नहीं लिया, तो अब हमारे पास जो है ये सक्सेसफुली एंटर हो जाएगा। अब देख सकते हैं एरर जो रिमूव हो चुका है और अब हमारे पास ये एंटर, तो देख सकते हैं ये हमारे पास वैल्यू जो एंटर हो चुकी है। तो इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं जैसे चाहें। लेकिन अब इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करवा कर दिखाता हूँ। अगर मैं आईडी और वो लिख रहा हूँ तो उस वक्त हमारे पास जो यहाँ 0 आ रहा था, तो अब भी इसका वही कंसेप्ट है, यानी कि हमारे पास 6 और 0 और नल में फ़र्क है। नल का मतलब कुछ भी नहीं है और 0 जो है ये एक वैल्यू होती है। तो इसलिए अगर आप ऐसे लिखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, कुछ भी नहीं लिखेंगे तो नल, तो ये 0 तो एंटर होने देगा। लेकिन जो हमारे पास जो कुछ भी वैल्यू नहीं है उसको एंटर नहीं होने देगा, क्योंकि हमें यहाँ कुछ ना कुछ एंटर लाजमी तौर पर करना होगा। तो अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।